ईमान का, उसकी आजमाइश कि ये दावा है, हकीकत है कि ये अल्लाह से प्यार करता है। तो जब प्यार करता है तो फिर अल्लाह को सामने रखे, अल्लाह के महबूब को सामने रखे। कोई बरादरी, कोई रिश्तेदारी, कोई सल्तनत, हुकूमत, कोई दुनियादारी सामने ना रखे और अल्लाह की मोहब्बत का परचम बुलंद करे। ये जो उसकी गैरत है और ये जो अदब का मुजाहरा है और ये जो मजहब से और ये कुफ्र से उसकी नफरत है, अल्लाह ने इस वजह से उसके हिज़्बुल्लाह फरमाया है और इसी वजह से अल्लाह ने उसको ये इनाम अदा फरमाए हैं। अल्लाह उससे राजी है, अल्लाह की रिज़वान भी है, बागात भी है, उसके दिल में ईमान भी नक्श हो जाएगा और ईमान जाएगा नहीं। इतना कुछ मिला है तो किस लिए मिला है? इसलिए मिला है, इसलिए दुश्मन खुदा को दुश्मन खुदा समझा है, दुश्मन मुस्तफा को दुश्मन मुस्तफा समझा है। ना इसे मां नजर ना बाप नजर, इसने देखा किस पार्टी से है। यही वजह थी जब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे और सामने आपका मामा था, लेकिन वो हिज़्बुश शैतान था और हिज़्बुश शैतान की पार्टी से था और इधर हिज़्बुल्लाह थे, अल्लाह के प्यारे थे, रसूलुल्लाह के प्यारे थे, आमने सामने हो गए। अब ये है अल्लाह का फरमान जिसमें फारूक आज़म की शादी आई। क्या किया कि मामा है, मामे का लिहाज किया जाए। कहा मामे का कलमा नहीं पड़ा, हम मामों को नहीं देखते, हमने रब को देखा है, रब के मुस्तफा को देखा है, हम वो करेंगे जिस पे रब राजी होगा। अब रब के ये बंदे हैं और आमिना के लाल के जो गुलाम हैं, उन्हें ये सोच मिली, कुरान ने दी, ना मामा देखा जाएगा और ना बाबा देखा जाएगा। अगर देखा जाएगा तो अल्लाह के रसूल को देखा जाएगा। इसलिए सैयदना फारूक आज़म ने तलवार उठाई और अपने मामे का सर तन से जुदा कर दिया। कौन से उन दिन सिखाती हो? तन से जुदा कर दिया।